Hi friends, welcome back to GTU News with SS चैनल। आज तक जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले हैं जो 30 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। चाहे वो एनरोलमेंट आईडी इनवैलिड बता रहा हो या एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो या कहीं पे एरर दिखा रहा हो। अब एक और नई टेक्निकल ग्लिच देखने को मिली है जो अहमदाबाद मिरर के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आई है। उसमें हम लोग डिटेली देखेंगे कि कौन सा नया टेक्निकल ग्लिच स्टूडेंट फेस करें ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम। आप लोग देख सकते हैं कि ये आज की डेट में अपडेटेड है अगस्त 6, 2020। तो आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि एक और कौन से टेक्निकल ग्लिच है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं और कौन सा कैसे उसको सॉल्व करना है, GTU वालों का क्या कहना है। इन सब को अच्छी तरीके से जानने के लिए मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते वीडियो को। After completion of exam, when they hit submit key, the screen showed this service is unavailable. Varsity says students don't submit even after additional time is given. Assure them that their answers have been uploaded. यानी कि स्टूडेंट जैसे सबमिट की को क्लिक करते थे तो उनका जो स्क्रीन है उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन दिखाता था कि आपका सबमिट की काम नहीं कर रहा है और एरर दिखाता था दिस सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल करके। लेकिन जो वर्सिटी है उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स जो है उनको एडिशनल टाइम देने के बावजूद भी उनके आंसर्स अपलोड नहीं हो रहे। अभी तक तो यही सुनने को मिला था कि GTU कोई एडिशनल टाइम नहीं दे रही है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है और आपको एडिशनल टाइम मिला है GTU की तरफ से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हमको एडिशनल टाइम GTU ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की टाइम दी है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो न्यूज़पेपर में आया है GTU वालों की तरफ से कि उन्होंने स्टूडेंट्स को एडिशनल टाइम दी है वो सच है कि नहीं है। आप लोगों ने दिया है तो आपको ज़रूर पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले। आगे बढ़ते न्यूज़ में। GTU फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वोस relating to online examination do not seem to end. Just as the issue of logging in one time was addressed, students appearing for the exam faced another hiccup as their gadget screen showed this service is unavailable as soon as they hit the submit button after completing the exam. इनका ये कहना है कि अभी तक जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे GTU के लेटेस्ट 4 तारीख के गाइडलाइन के बाद कुछ कम होने को दिखे, लेकिन एक और नई प्रॉब्लम उसमें खड़ी हो गई कि सबमिट की को प्रेस करने के बाद दिस सर्विसेज अनअवेलेबल उनके स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो ये चीज़ का GTU क्या सॉल्यूशन निकाल रही है या निकाली भी कि नहीं निकाली, तो देखते हैं हम लोग आगे की न्यूज़ में। Students panicked as uncertainty over their submission of the online paper prevailed. According to the sources, not less than 500 calls and emails complaining about the same were made to the varsity. GTU officials, however, said they had received 67 emails over the issue. यानी कि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्होंने पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्लीट किया लेकिन उनका सबमिट बटन ही नहीं हुआ। यानी कि सोचो, आपने पूरी असाइनमेंट लिख ली और उसके ऊपर चाय गिर गई, कैसा लगेगा। मतलब पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद सबमिट बटन ही अनअवेलेबल सर्विस में दिखा रहा है। तो ऐसे कितने 500 स्टूडेंट्स के जो कॉल्स हैं 500 स्टूडेंट्स ऐसे है जिनको ये चीज़ फेस करने को मिली। लेकिन GTU का कहना है कि ऐसे जो प्रॉब्लम है कि सबमिट बटन का सबमिट बटन जो है वो अनअवेलेबल दिखा रहा है, ये सर्विस का जो कंप्लेन है उनको सिर्फ 67 ईमेल ही रिसीव हुई। लेकिन ये जो अहमदाबाद मिरर है वो सभी स्टूडेंट्स की फीडबैक लेती है, फिर उसके बाद आर्टिकल डालती है। तो उनके सर्वे के हिसाब से टोटल ऐसे 500 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉल किए हैं और ईमेल दिए हैं GTU को। लेकिन GTU का कहना है कि सिर्फ उनको 67 ईमेल ही लिखा है, यानी कि वो डेटा कुछ और है और वो दिखाते कुछ और है GTU का। आगे देखते हैं। आई अटेंडेड 57 MCQ क्वेश्चन बट आई एम नॉट श्योर इफ़ ऑल हैव बीन रजिस्टर्ड एज द स्क्रीन वेंट ब्लैंक व्हेन आई हिट द सबमिट बटन। व्हाट इफ़ माई आंसर्स आर नॉट रजिस्टर्ड एंड पेपर इज़ नॉट अपलोडेड ऑनलाइन, आस्क्ड अ वरीड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जो है वो चिंता में ये कहता है कि मैंने टोटल 57 क्वेश्चन आउट ऑफ 70 अटेंड किया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सारे रजिस्टर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि जैसे उसने सबमिट बटन को हिट किया उसकी स्क्रीन में यही मैसेज आया कि दिस सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप
आपके साथ भी अगर ऐसा ही हो तो जीटीयू क्या करेगा, जीटीयू का आप कॉल लगा करके इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल हो। जीटीयू ऑफिशियल हाउएवर सेड दैट वंस द एग्जाम टाइम वाज ओवर आफ्टर 70 minutes द सर्वर वाज शट एज पर प्रोसेस। जीटीयू वीसी सेड दैट इवन आफ्टर गिविंग स्टूडेंट्स टाइम टू सबमिट द पेपर दे डू नॉट डू so for additional 10 minutes. It was after that the server stopped. However, we have informed students that answers automatically get saved and all their answers have been uploaded and they should not worry about the same said. यानी कि जीटीयू वालों का ये कहना है कि 70 मिनट्स ओवर होने के बाद उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है कि सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। और जीटीयू के वीसी ने ये कहा है सभी स्टूडेंट्स को कि आपको एडिशनल 10 मिनट्स दिए गए पेपर को सबमिट करने के लिए, लेकिन आप अगर उस 10 मिनट्स के बाद यानी कि एग्ज़ाम टाइम कंप्लीट होने के बाद अगर सबमिट बटन को प्रेस करोगे तो वो सर्विसेज अनअवेलेबल ही दिखाएगा। और एक और बात है उनका कहना, उन्होंने ये सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए कहा है कि अगर आपका सर्वर स्टॉप भी हो जाता है तो आपका जो आंसर आपने क्लिक करके रखे वो ऑटोमेटिकली सेव मोड पे है, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और जीटीयू को मिल जाएगा ऑनलाइन थ्रू। According to GTU, 11,025 students out of 11,046 students in UG and 3,488 out of 3,502 students of diploma and 1,038 out of 1,045 students of PG appeared for the exam. यानी कि उन्होंने पूरा निकाला है एनालिसिस, तो उनका ये कहना है कि टोटल इतने यूजी के बच्चों में से इतने बच्चे जो है वो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के लिए और इतने में से इतने बच्चे जो है वो डिप्लोमा के अपीयर हुए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए और इतने में से इतने बच्चे जो है वो पीजी के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हुए हैं। फ्रॉम द टोटल 15,593 फाइनल स्टूडेंट्स 15,551 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द ऑनलाइन एग्ज़ाम विच इज़ एन एस्टिमेटेड 99.70% ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि जीटीयू ये मानकर चल रही है कि वो 99% जो है सक्सेसफुल हुई है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि ढेर सारे बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम सक्सेसफुली दी है, उनका ये मानना है। लेकिन क्या है वो आपको तुरंत ही ऑनलाइन एग्ज़ाम जब पूरी तरीके से 10 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी तो उसका एनालिसिस मिल जाएगा कि कितने बच्चों का बाकी रह गया और कितने बच्चों का कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि दिस सर्विसेज अनअवेलेबल दिखाया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीसी ने कहा है कि अगर आपका आपने सबमिट भी नहीं किया तो भी ऑटोमेटिकली आपके आंसर जो है वो सेव होते हैं जब आप लोग उसको क्लिक करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक नया टेक्निकल ग्लिच निकला है, तो ट्राई कीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम टाइम ख़त्म होने के 5 मिनट पहले ही सबमिट बटन को क्लिक कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दूसरे जीटीयू की लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।